नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करेंगे कक्षा 8 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 3 की, जिसका शीर्षक है चतुर्भुजों को समझना। और इसमें हम आज बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रश्न क्रमांक 1 की यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है। ठीक बात है, ये 8 आकृतियाँ जो है आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये हमें हमारे सामने यहाँ पर दी गई है। और फिर इसके बाद में एक छोटा सा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक का जो हमें वर्गीकरण है यानी क्लासिफिकेशन है वो इन आधारों पर करना है। किन आधार पर करना है? सबसे पहले इन 8 आकृतियों में कौन कौन सी आकृतियाँ हैं जो साधारण वक्र के अंतर्गत आती हैं, कौन कौन सी आकृतियाँ हैं जो साधारण बंद वक्र के अंतर्गत आती हैं, कौन कौन सी आकृतियाँ हैं जो बहुभुज के अंतर्गत आती हैं, कौन सी है जो उत्तल बहुभुज के अंतर्गत आती है और कौन सी है जो अवतल बहुभुज के अंतर्गत आती है, ये हमें बताना है। ठीक है, बड़ी सरलता से बता देते हैं। सबसे पहले कहा गया है वो बताइए जो साधारण वक्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ कि जो साधारण वक्र के अंतर्गत आती हैं सबसे पहले उनके बारे में यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एक काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ साधारण वक्र। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ, है ना। ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपको फिर भी समझ में आ जाएगी। एक ये जो आकृति आप देख रहे हैं ये बिल्कुल आपको जो है साधारण वक्र की आकृति है, ये पहले नंबर की है। ठीक है, तो ये आपकी साधारण वक्र वाली आकृति हो जाएगी। इसके अलावा ये वाली जो आकृति है कुछ इस तरह की जो बनी हुई है, ये भी आपकी साधारण वक्र वाली आकृति है, दूसरी वाली। इसके बाद में तीसरी तो नहीं है, चौथी भी साधारण वक्र में नहीं आएगी। हाँ, ये जो आकृति है इस तरह की, मेरे ख्याल से ये 5वें नंबर पर दी हुई है, ये भी साधारण वक्र के अंतर्गत आ जाएगी। फिर इसके बाद छठी वाली जो आकृति दी है आपको दिख रही होगी, हाँ कुछ इस तरह से, ऐसी तो नहीं है ये, हाँ पर आप समझ जाइए, छठे वाली बनाई है मैंने, ये आकृति भी साधारण वक्र के अंतर्गत आएगी। और इसके बाद में 7वीं वाली जो आकृति आपको दिखाई दे रही है वो कुछ इस प्रकार की बनी हुई आकृति है, ये भी जो है आपकी साधारण वक्र के अंतर्गत में आने वाली आकृति है। स्पष्ट है? इसके बाद में फिर हमसे पूछा है साधारण बंद वक्र। ठीक है, साधारण बंद वक्र। तो देखिए साधारण बंद वक्र में साधारण पूछ रहा है ना, तो साधारण बंद वक्र में भी यही पहली वाली आ जाएगी, दूसरी वाली आ जाएगी, 5वीं वाली आ जाएगी, छठी आ जाएगी, 7वीं भी यही आएगी। इसके अलावा और कोई नहीं, और कोई नहीं आएगी। फिर पूछ रहा है बहुभुज। क्या पूछ रहा है? बहुभुज। चलिए बहुभुज लिख देते हैं, बहुभुज यानी जिसकी भुजाएं जो हैं वो एक से अधिक है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगी आपकी 1 नंबर वाली आएगी क्या? हाँ, 1 नंबर वाली आ जाएगी, 2 वाली भी आ जाएगी, है ना। देख रहे हैं आप, बहुभुज है ये। और एक आएगी कौन सी आकृति, मैं आपको बताता हूँ जिसकी और भुजाएं हैं। हाँ, ये आकृति भी इसमें आ जाएगी। वो आकृति कुछ ऐसी बनी है, ये है ना, ये इसमें है ना, ये आकृति। तो ये है हमारी 4 नंबर की आकृति। ठीक है, तो ये जो आकृति है ये भी इसमें आ जाएगी। ठीक है, हो गया। तो ये जो है ये बहुभुज में आ गई आपकी। इसके बाद में अगला हमसे क्या पूछा है? बहुभुज के बाद में उत्तल बहुभुज, है ना। उत्तल बहुभुज देख लेते हैं, उत्तल बहुभुज, बहुभुज। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी आ जाएगी? जिसका तल उभरा हुआ है, तो तल उभरा हुआ तो सिर्फ एक ही आकृति का है, वो है ये दूसरे स्थान वाली, तो इसमें ये दूसरी वाली आएगी। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला कुछ पूछा है क्या? हाँ, अवतल भी पूछा है हमसे, अवतल बहुभुज। अवतल में कौन सी आएगी? एक तो 1 नंबर वाली आ जाएगी, ठीक है, 2 नंबर नहीं आएगी, 3 नंबर नहीं आएगी, हाँ 4 नंबर वाली भी
इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारा जो है यहाँ पे ये पहला वाला प्रश्न जो है वो पूर्ण हो जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस दूसरे वाले प्रश्न पे। क्या है ये दूसरा वाला प्रश्न? क्या दिया है कि समबहुभुज क्या है, ये हमें बताना है। और एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हैं, फिर 4 भुजाएं हैं, फिर 6 भुजाएं हैं। ठीक है, चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए बहुत ही सरल है। समबहुभुज मतलब जिसकी समान है, भुजाएं हैं कैसी हैं, बहु यानी बहुत सारी भुजाएं हैं। गणित को बिल्कुल सरलता से समझिएगा, गणित में कठिन कुछ नहीं होता। गणित में जो प्रश्न है वो कहना ही ये चाहते हैं कि हमें सरल कीजिए, है ना। तो आप समझिए कि समबहुभुज का मतलब कुछ भी नहीं होता, ऐसी एक आकृति जिसमें बहुत सारी भुजाएं हैं लेकिन वो कैसी हैं, समान है। ठीक है, तो जिस बहुभुज की समबहुभुज सबसे पहले क्या है वो बताना है, तो मैं लिख देता हूँ, आप सरलता से समझिएगा। मैं आपके सामने लिख देता हूँ उसकी परिभाषा, ऐसे ही लिखिएगा आप कि समबहुभुज। ठीक, अब इसके बारे में आप ये लिख दीजिए यहाँ पे, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं, मैं बोल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि क्या है ना, मेरे अक्षर हो सकता है आप में से कुछ को अच्छे से स्पष्ट समझ में नहीं आए, चूँकि मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ और इतने अच्छे अक्षर आ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि आप जो है समझ जाएं, ऐसे मैं लिख पाऊँ। भुजाएं समान तथा क्या लिख देंगे, और सभी आंतरिक कोण। देखिए अगर भुजाएं समान है ना, तो आंतरिक कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और एक चीज और है, उसे समबहुभुज कहते हैं। इस तरह से जो है आपको ये लिखना होगा। ठीक है, फिर ये लिखने के बाद में अब पहले नंबर पे क्या है, 3 भुजाएं है ना, तो इस पे देखिए आप ऐसा लिख दीजिएगा पहले के उत्तर में, ये पहला हो गया, इसके उत्तर में लिख दीजिएगा 3 भुजाएं। इसके बारे में लिखिएगा, जिस बहुभुज की 3 भुजाएं, जिस बहुभुज की 3 भुजाएं हो, उसे बताइए क्या कहेंगे, बिल्कुल सही, उसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक, इसके बाद में दूसरे का उत्तर लिखिएगा। दूसरा क्या है, 4 भुजाएं। ठीक है, अब ये कैसे लिखेंगे आप, इसमें लिखिएगा कि जिस बहुभुज की 4 भुजाएं हो, उसे क्या कहेंगे बताइए आप, चतुर्भुज, है ना, चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह से तीसरा वाला जो है वो हमारा कैसे हल होगा, लिखा है 6 भुजाएं। तो इसमें आप लिखिएगा कि जिस बहुभुज की 6 भुजाएं हों, उसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे षड्भुज। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, 6 भुजाएं हैं इसलिए इसे कहते हैं षड्भुज, षड्भुज कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न।
और मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रश्नावली के ये दोनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि हमें किस तरह से इन्हें हल करना है। ठीक है, तो आप जो है इन्हें नोट कीजिएगा और इनका रिवीजन और प्रैक्टिस समय समय पर करते रहिएगा। अपने सभी दोस्तों, मित्रों, साथियों के साथ इस लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी जो है मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, अगले नए वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।